कहानी। एक राजा ने बहुत समय तक राजभोग का आनंद लिया था और अब उसके बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव का आयोजन किया और अपने गुरुदेव तथा मित्र देशों के राजाओं को सादर आमंत्रित किया। उत्सव को और रोचक बनाने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि वे नर्तकी के अच्छे गीत और नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सके। रात भर नृत्य चलता रहा और ब्रह्मा मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि उसका तबला वाला ऊँग रहा है, तो उसे जगाने के लिए उसने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। ये दोहा अलग अलग व्यक्तियों ने अपने तरीके से समझा। तबले वाला तुरंत सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये बात गुरु जी ने सुनी तो उन्होंने सारी मुद्राएं नर्तकी के सामने फेंक दी। नर्तकी ने वही दोहा फिर से पढ़ा और राजा की बेटी ने अपना नवलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। फिर उसने वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराती रही तो राजा ने कहा, बस करो, एक दोहे से तुमने वेश्या होकर सबको लूट लिया है। राजा के इस वाक्य को सुनकर गुरु के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, राजा, इसे वेश्या मत कह, ये अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं सारी जिंदगी जंगलों में भक्ति करता रहा, लेकिन आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देख मैं अपनी साधना नष्ट करने आया हूं। भाई, अब मैं चलता हूं। ये कहकर गुरु जी अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की बेटी ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूं। आप आंखें बंद किए बैठे हैं और मेरी शादी नहीं कर रहे थे। आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागने का सोच लिया था, लेकिन इस नर्तकी ने मुझे समझाया कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक दिन तुम्हारी शादी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हो? युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो गए हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करने का सोचा था, लेकिन नर्तकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल राज तुम्हें ही मिलेगा। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? धैर्य रखो। राजा ने जब ये बातें सुनी तो उनके मन में आत्मज्ञान का आभास हुआ और उन्होंने वैराग्य स्वीकार किया। तुरंत ही राजा ने निर्णय लिया, क्यों न मैं अब युवराज का राज तिलक कर दूं? राजा ने उसी समय युवराज का राज तिलक किया और अपनी बेटी से कहा, पुत्री, दरबार में अनेक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार को चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा ने सब कुछ त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में जाने का निश्चय किया। ये देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, तो मैं क्यों नहीं सुधर पाई? उसी समय नर्तकी में भी वैराग्य आ गया और उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करें। आज से मैं सिर्फ तुम्हारा नाम स्मरण करूंगी। शिक्षा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने भीतर बदलाव लाने की इच्छा रखते हों। किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन एक छोटे से प्रेरक विचार या किसी की सलाह से हो सकता है। नर्तकी ने एक दोहे के माध्यम से राजा, उसकी बेटी और युवराज की सोच को बदल दिया और अंत में उसने खुद अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। यह भी सिखाता है कि आलोचना से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें स्वयं को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। जीवन में कभी भी जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सही समय पर ही सही निर्णय लिए जाते हैं। जीवन का असली अर्थ ये है कि हम हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।